नेताओं ने यहाँ की जिम्मेवारी सौंपने का काम किया था, तो मैं सबसे पहले अगर कार्यक्रम कहीं रखा था तो मैंने इंद्री में रखा था। इंद्री की पूरी तैयारी हो गई थी। हमारे आदरणीय विधायक जी बोल रहे थे कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन करना है और कुछ घोषणाएं भी करनी है। जब मैं यहाँ पर आया था, एक दिन पहले चुनाव आचार संहिता लग गई थी, हम वो घोषणा नहीं कर पाए थे, परंतु आप लोगों के बीच में हमने ये कहा था कि हम इंद्री के विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे और इंद्री को विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज इस हल्के के लगभग 11 करोड़ रुपए के लागत से हमने 4 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें मुगल माजरा में 33 केवी सब स्टेशन, इंद्री में स्विमिंग पूल और बीबीपुर जुटान व दनियालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास आज हुआ है। मैं आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आपने हमें जो तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की जन सेवा करने का दायित्व सौंपा है, आपने तीनों बार भाजपा पर विश्वास जताया है और जन विरोधी ताकतों को हराने का काम ये हमारे इंद्री के ये सरदारी ने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूं। जब मैं देखता हूं पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में आपने उन ताकतों को करारा जवाब देने का काम किया है जो संविधान में को खतरा बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आपने आरक्षण को खत्म करने के दुष्प्रचार को हराने का काम ये विधानसभा के अंदर किया है। जो लोग उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हुए घूम रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने ऐसी दुष्प्रवृत्ति की ताकतों को बाहर करने का काम किया है और उनको कड़ा जवाब देने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। कि कांग्रेस जो ये बोलती थी, मंचों से बोलती थी कि संविधान को खतरा है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संविधान के अनुरूप चल रहा है, परंतु खतरा तो कांग्रेस की गलत नीतियों को है, कांग्रेस को खतरा है। कांग्रेस देश ने नकार दी है और उसका दुष्प्रचार ऐसी करने वाली ताकतों को आपने हराने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आपने चुनावों से पहले ही नौकरियों में जो बंदरबाट करने की घोषणा करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आपने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है जो मंचों के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि हम आएंगे, 50 वोट हमें दे दीजिए, 1 नौकरी देने का काम करेंगे। उस दुष्प्रवृत्ति सोच को हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आपने जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली, जो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली राजनीति को आपने हराने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद तो करता हूं कि आपने हमारे 2 कार्यकालों के
सुशासन के ऊपर जीत की मोहर लगाई है। इसके लिए मैं इंद्री की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस 2047 ये भारत विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के विजन को जीत की तरफ ले जाने का काम आपने किया है। आपने वो जीत दिलाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आपने अंत्योदय दर्शन के तहत सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान की नीति को जिताने का काम ये इंद्री की सरदारी ने किया है। आपने सबका साथ, सबका विकास तथा हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को जिताने का काम मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। मुझे खुशी है आपने उस बात के ऊपर मोहर लगाई है जो हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के लाखों युवाओं को, गरीब परिवार के बेटे बेटियों को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का जो काम किया है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये मेरी इंद्री की सरदारी ने किया है। इसके लिए मैं इस जीत के लिए एक बार फिर नतमस्तक होकर के इंद्री की सरदारी का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है, हम तीसरे कार्यकाल में इस विकास की रफ्तार को इंद्री के अंदर 3 गुना ज्यादा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी।